है। तो यह वीडियो उनके लिए जो पास होना भी चाहते हैं और जो 80 पर लटक रहे हैं उनके लिए है। तो चलिए आज हम क्या बनाएंगे, फार्मूला। एक और बात बता देती है, ये फार्मूला जब भी हम बनाएंगे ना कि आपको याद नहीं करना है, इसमें नहीं रटना है, आपको बनाना है, मतलब कि सीखना है। एक बार सीखिएगा जीवन भर रहेगा। कहा जाता है ना, बचपन से 55 वर्ष तक ले रहेगा। तो देखिए इसमें दो बात मेरे याद कर लीजिएगा कि जब भी हम कहेंगे ना प्लस, इसका मतलब होता है या तो ऐड, मतलब बोलते हैं ना प्लस, तो इसका मतलब होता है जमा भी करना, और मेरे भाषा में इसका मतलब होता है सटाना। मेरे भाषा में सटाना होता है। जब भी कहेंगे माइनस, इसका मतलब क्या होता है, घटाना भी होता है और हटाना। तो हमारा इसका मतलब होता है हटाना, हमारे भाषा में हटाना। चलिए तो इसमें हम बताते हैं आपको वास्तविक संख्या के बारे में। आया, तो चलिए वास्तविक संख्या के बारे में बताने वाले हैं। उम्मीद है आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होगी। चलिए, तो पहला क्या है तुम्हारा, पहला एक फॉर्मूला मेन लिखेंगे, उससे 3 फॉर्मूला बनाएंगे, 4 से 5 फॉर्मूला। एक मेन फॉर्मूला आता है इसका, जो हम बचपन से 55 वर्ष तक ले पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर क्या होते हैं, कि भाज्य बराबर होते हैं भाजक अगुणी भागफल, भाजक गुणी भागफल। अगर फ्रेश दिखाई नहीं देगा तो आवाज से भी पकड़ सकते हैं, कहां लिख रहे हैं, भाजक गुणी भागफल और जोड़ में शेषफल, मतलब इसमें सटा देंगे क्या, शेषफल। अब यहां से भी क्लियर हम कर दें कि क्लियर क्या कर दें कि कौन किसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश में इसको ए बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। ई वाला को हम क्यू से दर्शाते हैं, आई वाला को आर से दर्शाते हैं। हो गया, यहां से इतना तो आ रहा है समझ में। चलिए एक और समझाते हैं कि आता कहां से। तो देखिए जैसे कि हम 5 से 9 में भागा देंगे, तब 5 एकम 5 होते हैं, बचेगा कितना, घटाएंगे 4। तब बाबू हमारा जो नीचवा बचल बानू एकरे के हम शेषफल कहल जाला। जो नीचवा बचल बा एकरे के शेषफल कहल जाला, आ जो एकरा पिछवाड़े बचल बानू एकरे के भागफल कहल जाला, एकरे के भागफल कहल जाला। तो एकरा के आर से आ एकरा के क्यू से, आ जो बीचवा में बैठल बा दोनों बगलवा से, एकरा के भाज्य कहल जाला। का कहल जाला, एकरा के भाज्य कहल जाला। अब तो बीचवा में बैठल दोनों बगलवा के आई बाहर होत बा, जोन से देवल जाला भागबा, तो एकरा के भाजक कहल जाला। का कहल जाला, भाजक। तो एकरा के ए से आ एकरा के बी से, एकरा के बी से। चलिए तो चलते हैं हम पहला फॉर्मूला निकालने, इससे बेसिक से। तो तुम्हारा हो गया बेसिक स्टार वाला। तो पहला कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपको चाहिए भाजक, भाजक चाहिए, तो भाजक चाहिए तो भाजक को यहीं पर रख लीजिए। देखिए जो चाहिए आप वहीं पर रखिए। हम आज क्या करेंगे, सब का सब सीखेंगे। यहीं पर रख लिए, अब यहीं पर रख लिए, तो इधर का है बाबू, बराबर में क्या है, तो बराबर में भाज्य है, बराबर में क्या है, भाज्य। और चाहिए हमें भाजक, तो भाजक का रख लिए, ये बचा ई और ई वाला। तो देखो ना प्लस में क्या है, शेषफल सटल है, इधर आएगा तो हटेगा, हटेगा मतलब शेषफल, हटेगा मतलब माइनस में शेषफल हो जाएगा। अब देखो ये दोनों गुना में था, जब गुना में होता है तो जब भी हम गुना को या तो ओ पटा ले या तो ए पटा ले, जब भी जाएगा तो मरते दम तक नीचे रहेगा। तो ये आएगा इधर भागा में, अब भागा हमेशा मरते दम तक नीचे रहेगा, मरते दम तक नीचे। ये बन गया तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं तीसरा फॉर्मूला पे। तीसरा फॉर्मूला पर क्या करेंगे, अगर मान लीजिए भाजक मिल गया, अब हमें चाहिए क्या, भागफल। तो जब भागफल चाहिए तो आप बता दीजिए कि भागफल चाहिए, तो भागफल तो हम यहीं पर रख लेंगे। तो भागफल रख लिए। अब भागफल रखने के बाद एक बार आप बताइए, तो भाज्य और प्लस में इधर तो माइनस, इधर रहबे करेगा ना, इधर रहेगा हमेशा, तो इधर रहेगा, तो ये हो जाएगा भाज्य और माइनस का शेष, माइनस का शेष। और नीचे का आ जाएगा, देखिए भागफल निकाल रहे हैं तो गुना में है भाजक, तो भाजक हमेशा आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा भाजक। क्या हो जाएगा, भाजक। चलिए आपका ये भी फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। चलते हैं चौथा नंबर फॉर्मूला पे। 4 नंबर पे क्या कर रहे हैं, शेषफल भी पूछेगा ना, तो शेषफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए ई का है तुम्हारा बराबर में भाज्य है, और दोनों किस में है, प्लस में, तो दोनों आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। दोनों माइनस में, दोनों आ गया क्या तुम्हारा, ये दोनों आ गया माइनस में, और बच क्या गया शेष, तो ये हो गया शेष, शेष यानी शेषफल। तो शेषफल का फॉर्मूला हो गया।
सेसफल का फॉर्मूला। और इसी को यूक्लिड विभाजन द्वारा इस तरह बोलते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखना होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जब आर क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तब हमारा जो बी है, बी यही हमारा एचसीएफ होता है। जैसे शेषफल शून्य हो जाए तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी हमारा एचसीएफ हो जाता है। यहां तक समझ में गया। एक और फॉर्मूला इसका, और इसके मतलब कि इसके पूरे खानदान का फॉर्मूला बताते हैं कहां से कौन आ रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक और फॉर्मूला, प्राकृतिक संख्या। कहेगा कि एन प्राकृत संख्याओं का योग पूछेगा। तो एन प्राकृतिक संख्या का योग पूछेगा तो आपको करना क्या है, एन कर देना है और एन में एक और सटा देना है। एन करके एन में सटा के 2 से भाग कर देना है। एन इंटू एन प्लस 1/2। एक और आपसे पूछेगा कि एन सम संख्या, कौन संख्या, एन सम संख्याओं का योग पूछेगा। तो इसमें सम संख्या जैसे कहेगा तो आपको कि n विषम संख्या, n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग पूछेगा। तो इसमें से अब सब उड़ा देना है, संख्या वाला जितना 1 2 वाला, अब इसको कर देना है n²। क्या करना है, n² हो जाएगा। अब इसके बाद और फॉर्मूला क्या होता है इसके खानदान का, कहता है कि दो संख्या, अगर हम दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या का आपस में गुणा करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कि दो संख्या को आपस में हम जब गुणा करेंगे तब क्या निकल के आएगा, तब बाहर निकल के आता है लसा गुने मस। किसके बराबर होता है, लसा गुने मस के बराबर होता है। इतना सा काम तो नहीं चलेगा। अब इससे हम बनाएंगे 4 को। देखिए डबल स्टार वाला मतलब मेन फॉर्मूला है। मान लिया कि एक होता है पहली संख्या, ई होता है दूसरी संख्या, दोनों का गुणा किए, इधर आ गया तुम्हारा लसा और आ गया तुम्हारा मसा यानी एचसीएफ, इधर आ गया मसा। अब यहां से पहला फॉर्मूला बनाएंगे। अगर हमें चाहिए लॉस पहली संख्या, तो पहली संख्या चाहिए तो हम पहली यहीं पर रखेंगे, जिसको चाहिए वहीं पर रख लेंगे। अब बराबर में क्या है, लसा, बराबर में लसा, इधर क्या है छोटू, मसा। अब जब लसा हो गया मसा हो गया, तब यहां देखो किसमें गुना का संबंध है, और जब भी बोले जब भी गुना रहेगा वो बगल जाएगा तो किसमें, भागा में। भागा हमेशा मर्तम दम तक नीचे, तो यहां रख लेंगे दूसरी संख्या। ये भी फॉर्मूला आपका बनके तैयार हो गया। इसके बाद आते हैं, अगर इधर दूसरी संख्या चाहिए तो दूसरी चाहिए तो दूसरी रख लिए, तो ये तो रहे करेगा बराबर में ना, तो ये लसा गुने मसा, लसा गुने मसा। और बट्टे का देखो तो पहली संख्या, बट्टे का पहली संख्या, ये भी बनके तैयार। अब पूछेगा आपसे लौसा पूछे तब, तो लौसा पूछेगा तो कुछ नहीं करने, फिर वैसी तरह लौसा पूछा तो इधर वाला गुणनफल रहेगा उसी तरह, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अभी गुना में है तो इसके नीचे बच कौन गया, लौसा आ गया तो बच गया मौसा, तो हो गया मौसा। अगर आपसे मौसा पूछ दे, मौसा, तो ये तो मौसा पूछेगा तो दोनों तरह करेगा, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब मौसा ले ही लिए तो बचा क्या है, लौसा, गुना में नीचे आ गया तो भागा में, पलटी मारेगा तो भागा में, भागा मरते दम तक नीचे। उम्मीद है आपको पूरा फॉर्मूला डिटेल से समझ में आया होगा। अगर बढ़िया से आया होगा देखो बढ़िया से कमेंट कर देना, और अपने भाई के दिल से सपोर्ट करो। भाई मेरे 8500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, खाली व्यूज के कारण मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। कुछ गलती कर दिए थे जो डीमोनेटाइज हो गया था। अब आप लोग का सहारा एक बार फिर से मोनेटाइज हो जाए, रियल कंटेंट आना चालू हो जाएंगे। हाँ जी।